हेलो एवरीवन, वेलकम टू पूर्वास कैफे क्लैश। आज की जो हमारी गेस्ट है उन्होंने इतनी सारी चीज़ों में काम करा है। मतलब मैं तो नाम पढ़ पढ़ के ही थक गई थी। मैं कुछ नाम बताना चाहूँगी उन्होंने किन किन चीज़ों में काम करा है। दो दिल बंधे एक डोरी से, खौफ, ये है आशिकी, लौट आओ त्रिशा, अदालत, गुमराह, आहट, थपकी प्यार की, बाबा रे, दिव्य दृष्टि। और भी बहुत सारे टीवी सीरीज है, सीरियल्स है, वेब सीरीज है जिसमें उन्होंने काम करा है। मैं उनके लिए दो लाइंस बोलना चाहूँगी। She holds a lot of experience. She knows how to influence. She is a state level athlete. By nature, she is very sweet. She is a person whom I would love to meet. She doesn't know how to be fake because working in this industry is not a piece of cake. Let me invite Shrishti Maheshwari ji. Hi Purva, how are you? I'm fine. How are you? Thank you so much for joining me. Oh, thank you so much for calling me. नहीं, पर सच्ची में बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो। सेम है, सेम है। तो कैसा जा रहा है क्वारंटीन, It's लॉकडाउन, going एवरीथिंग? on and अच्छा चल रहा है। I am able to talk to you people, तो अच्छा लग रहा है मुझे तो। आपको कैसा लग रहा है? How's your quarantine going on? Awesome. I mean, awesome in the sense कि अभी क्या कर सकते हैं लोग, these situations we have to tackle positively, so that's what I'm doing. And apart from that, of course, घर का काम करने का अलग ही एक एक्सपीरियंस आ रहा है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जस्ट टू स्टार्ट ऑफ, आप हमें ये बताइए कि क्या आपको बचपन से ही एक्ट्रेस बनना था? क्योंकि 17 इयर्स की एज से आपने इस इंडस्ट्री में पाँव रख लिया था। और व्हाट वाज इट लाइक? कब से आपके मन अच्छा, में आया? सवाल अगर ऐसा है कि बचपन से, तो बचपन से नहीं था। केम आफ्टर, जब मुझे थोड़ा वक्त मिला मैंने थिएटर किया, तो एक्चुअली मुझे थिएटर की तरफ ज्यादा था, जो कहते हैं लगाव एंड ऑल। बट मुझे चांस मिला मुंबई आने का, तो मैंने कहा व्हाई नॉट, लेट्स ट्राई। आई वाज एक्चुअली, मैं प्रिपेयर कर रही थी अपनी आर्मी के लिए, एनसीसी कैडेट थी मैं। तो उसके बाद मुझे कॉलेज के बीच में जो टाइम मिला था, लाइक कि कॉलेज के जो 3 साल थे, आई वांटेड टू कंप्लीट माय ग्रेजुएशन एंड देन अपीयर फॉर माय एसएसबी, लाइक सीडीएस, एक्चुअली कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एंड ऑल। तो फिर मैंने बोला कि वो कंप्लीट करने के लिए देन आई हैव टू कंप्लीट माय कॉलेज। तो मेरे पास 3 साल है, ओके, आई हैव 3 इयर्स, देन दैट 3 इयर्स आई कैन वर्क इन इंडस्ट्री, आई कैन एटलीस्ट सी कि क्या चल रहा है क्या नहीं। सो वो उसके लिए देन आई हैव अपीयर्ड एंड आई गॉट अ चांस एंड देन दिस इज हाउ आई एम हियर। सो ऐसा नहीं था तो कि बनना नहीं चाहती थी, बट जब मैंने थिएटर ज्वाइन किया दैट टाइम आई वाज जस्ट 12 इयर्स ओल्ड। एंड 12 साल का बच्चा कुछ नहीं समझता है। मैं सोचती थी कि ठीक है यार, मतलब थिएटर मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैं थिएटर बहुत अच्छे से करती थी, मुझे बहुत शौक था थिएटर करने का। बट जहाँ चांस मिला, देन आई एम एंडिंग अप हियर। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि अगर अभी भी मुझे चांस मिलेगा कि मैं सीडीएस, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज की तैयारी करूं और मुझे वहां जाना हो, तो मैं वहां भी जा सकती हूँ। बट दिस इज हाउ थिंग्स आर। अच्छा, देर आर अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स, काफी स्ट्रगल होती है इस इंडस्ट्री में। तो कई बार निराशा भी महसूस होती है, यार मैं ये चाहती हूँ पर ये नहीं हो पाया। बट कभी आपने ये सोचा कि यार मैं छोड़ के वापस से मेरे उसी में चली जाती हूँ? देखो, ऐसा बहुत बार आता है दिमाग में कि मैं छोड़ के चली जाऊं, आज चली जाऊं, कल चली जाऊं। पर अभी क्योंकि जो सिचुएशंस चल रही है, एज यू ऑल्सो नो, पीपल आर डाइंग, पीपल आर लाइक पीपल आर कमिटिंग सुसाइड बिकॉज ऑफ दीज पीपल। तो किसी को तो बोलना पड़ेगा, समवन हैज टू स्टैंड, क्योंकि बहुत सारे लोगों की बैकबोन टूटी हुई है। बहुत सारे लोग बोल नहीं पाते इस डर से कि इंडस्ट्री में आगे जाके काम नहीं मिलेगा। अरे नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, ठीक है। और आप अगर इंटेलिजेंट हो या टैलेंटेड हो, मुझे नहीं लगता कोई आपको रोक सकता है, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, बीइंग वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट। क्योंकि आपका टैलेंट आज दबाया जाएगा, कल दबाया जाएगा, एक दिन ऐसा आता है दैट समवन विल सी यू एंड विल पिक यू अप एंड विल से नो, this person deserves the right place. Irfan sir, Irfan Khan, right? So he also deserved the right place ना। टाइम उनको भी लगा है, टाइम, एवरीवन, सबको टाइम लगता है, अच्छे एक्टर्स को सबको वक्त लगा है, लेकिन उनकी फिर जगह खाली होने के बाद कोई
फिल नहीं कर सकता. यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ सो जी. बी दैट पर्सन जिसकी जगह कोई ना ले पाए. दैट्स अरे, व्हाट आई से. एंड आई वुड लव टू से कि लोगों को ये ना पहले से चला आ रहा है. एक्चुअली बहुत टाइम से एक्टर्स ने खुद किया है ये किसी ने थोपा नहीं है. ये एक्टर्स की खुद की भी गलती है कि उन्होंने अपनी बातें कभी किसी से बोली नहीं. हम्म. दैट्स हाउ उनकी वजह से जो उन्होंने गलत किया वो दूसरे को झेलना पड़ रहा है. तो नाउ समबडी हैज टू स्टैंड से नो. नो इज वेरी इंपॉर्टेंट एनीवे. कभी कभी आपको नो बोलना बहुत जरूरी होता है. जरूरी नहीं आप हर इंसान को खुश करो यार. हाँ. I really like this thing about you that you can say no. आपने अपने पास में आप उतनी स्टैंड लेते हो खुद का. एंड देयर आर पीपल जो, यार सामने वाला खुश हो जाएगा, चलो ठीक है कर देते, भले ही इसमें खुद को खुशी नहीं मिल रही है. But you are not a person like this, and that is why in my poem in starting I wrote that you don't know how to be fake. You are the way you are. That is the best thing I feel about you. थैंक यू सो मच. अच्छा, यस. 12 साल की छोटी सी बच्ची इस इंडस्ट्री में आई, तो किसका पुश था, कैसे आप इस चीज के अंदर आए थिएटर में? मैं होम टाउन में मतलब मेरे यहाँ थिएटर की ओपनिंग हो रही थी. एंड मिंटो द लाइक नो द टीचर फ्रॉम एनएसडी वाज देयर टू ओपन दैट. सो न्यूज़पेपर में आता है तो कैसे हम लोग जाते हैं ना कॉम्पिटिशन्स में, मम्मा मम्मा न्यूज़पेपर में है. सो मैंने मम्मा एंड माय पेरेंट्स गॉड्स ग्रेस आई एम ब्लेस्ड विद बेस्ट पेरेंट्स. आई टेल यू, मैंने जिस चीज को करने को कहा है दे वर ऑलवेज सपोर्टिंग मी, स्टैंडिंग जस्ट राइट एंड लेफ्ट टू मी so that they can just hold me if I'm falling from here, there or back somewhere. So what they did, they were like, no, let's just try. इसका मन है ना, लेके चलते हैं. तो वो लेके गए थे वहां. मैंने पार्टिसिपेट किया. मतलब वहाँ कंपटीशन टाइप था. आप यू जस्ट हैव टू से सम डायलॉग्स और स्पीच समथिंग लाइक दैट. एंड उसके बाद then what happened, they were like it's such a cute school girl, and they selected me ऐसे ही. And I got a chance to work with like very very great personalities from theater like Ranjit Kapoor. And actually उन्होंने start किया था. Then like I really worked for international festival. That's the biggest thing. Like Wow. yes, this is how it is. अच्छा, तो who is your role model और your inspiration? एक्टर्स में हाँ. देखो, रोल मॉडल हम पता है कैसे कहते हैं. हाँ जी. रोल मॉडल हम कहते हैं जिसकी वजह से आपने कुछ सीखा हो. सो मेरे लिए रोल मॉडल मेरे पेरेंट्स रहेंगे हमेशा. बिकॉज ऑफ देम आई एम हियर एट द एंड ऑफ द डे. एंड दे मेड मी व्हाट आई एम टुडे. And apart from that, yes, I would say one more thing, that from very, 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 very great actors from Mumbai and people who've been working in industry, I would take some names like Priyanka Chopra, like Shushmita Sen, like Irfan Khan, like Nawaz, like I like ये लोग ऐसे लोग हैं जिनको कोई बेस नहीं मिला था, जिन्होंने जो किया है अपने बलबूते किया है. मतलब हाँ ठीक है, हमें खुद करना है. सो देयर आर नेम्स आई वुड अप्रिशिएट द वे दे हैव मेंटेन देमसेल्व्स इन इंडस्ट्री. और उनकी जगह कोई नहीं ले सकता. एट द एंड ऑफ द डे वो ऐसे एक्टर्स हैं जो ऐसे बहुत सारे नाम है. ऑफ कोर्स अभी बहुत सारे आ भी रहे हैं. लेकिन किसी ना किसी का अगर थोड़ा सा भी बैकग्राउंड होता है ना इंडस्ट्री से, तो भी थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाता है. ये लोग ऐसे हैं जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है. That brings me to my next question, जो कि ये है कि आपका खुद का कोई ऐसा इंडस्ट्री से बैकग्राउंड नहीं है. इवन यू आर अ फर्स्ट जनरेशन एक्ट्रेस. तो क्या किस टाइप की स्ट्रगल्स आपको पर्सनली फेस करनी पड़ती है? ओके, सो ऑफ कोर्स मुझे जैसे कि मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी स्टार्टिंग में. ऑफ कोर्स देयर वाज नोबडी, देयर वाज नो वन टू टेल मी क्या करना है, कैसे करना है, हाउ टू हैंडल सच पीपल. बट मैंने बहुत ट्राई किया है. ऑफ कोर्स एज आई टोल्ड यू कि मेरे मॉम डैड वर देयर एंड एवरीवन वाज देयर. बट आई टेल यू, अगर आपको नहीं पता होता ना, तो आपको ऑडिशंस की लाइन में खड़ा होना पड़ता है. अगर आपका इंडस्ट्री बैकग्राउंड होता है ना, तो पता है आपको लाइंस में नहीं खड़ा किया जाता. बीइंग वेरी ऑनेस्ट. अच्छा उस फलाना का बेटा आ रहा है, अच्छा उस फलानी की रिश्तेदार आ रही है, अच्छा उसकी बहन आ रही है, यू नो दैट एक्ट्रेस, उसकी छोटी बहन आ रही है. एंड यू आर स्टैंडिंग एंड यू आर जस्ट लुकिंग एट देम कि ओके, आई नेवर से दैट समवन इज नॉट टैलेंटेड. हर किसी में अपने एक लिमिट का टैलेंट होता है. एवरीवन इज टैलेंटेड, और I feel like. But I tell you, Purva,
वो चीज बहुत ही ऑकवर्ड लगती है, बिकॉज यू आर स्टैंडिंग इन, लाइक आपको 2 घंटे हो गए खड़े हुए वहां पे, और ऑलरेडी अंदर किसी का ऐसा मतलब स्पेशल ट्रीटमेंट चल रहा है जिसको ऑलरेडी कोई जानता है, सो यू फील बैड। लाइक फिल्म्स में भी मैं अगर जाती हूँ, बहुत सारे नामी ग्रामी कास्टिंग वाले हैं, वो कहते हैं अरे अरे हम तो ऐसे कास्टिंग कर लेते हैं हम लोग। कुछ नहीं होता, देयर इज नथिंग लाइक दैट, आई टेल यू। ईदर द मनी वर्क्स और कॉन्टैक्ट्स वर्क। बहुत कम लोग हैं, देयर इज लाइक अराउंड, इफ आई से आउट ऑफ 100% देयर आर ओनली 5% पीपल इन इंडस्ट्री हु वुड लव टू गिव यू अ गुड चांस, हु सेलेक्ट टैलेंटेड पीपल, जिनको समझ है कि हम अगर टैलेंटेड लोग लेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट अच्छा बनेगा, वरना बाकी सबको कोई फर्क नहीं पड़ता। सबको लगता है हम, अरे अरे ये तो हम बना लेंगे, हम एक्टर बना देंगे, हम एक्टर। ऐसा नहीं होता, एक्टर बनाया नहीं जा सकता। ये इनबिल्ट नहीं होता हो है। सकता। एंड दिस इज हाउ इट इज। एंड आई फील समटाइम्स कि लेट्स बी पॉजिटिव, इट्स ओके, वो जो कर रहे हैं उनकी गलती नहीं है। दिस इज हाउ द फिनोमेना वाज देयर फ्रॉम सो मेनी इयर्स। कोई नहीं रोकने वाला था, किसी ने ना नहीं कहा, किसी ने ये नहीं बोला कि व्हाई नॉट मी। मैं 100 लोगों की लाइन में खड़े होकर आया हूँ, हम्म। बाय हर, हु इज शी, जस्ट बिकॉज उसका रिलेटिव कोई ऊपर है या फिर उसके पापा या तो मम्मी, दैट्स व्हाई कॉलिंग हर इनसाइड, देन प्लीज डोंट कॉल अस। एब्सोल्युटली। we we are somebody in ourselves, you are nobody for us। बिकॉज वो लोग क्या करते हैं ना, 100 लोगों की लाइन खड़ी कर लेते हैं और फाइनली उन्हें सिलेक्ट उन्हें ही करना होता है जिन्हें वो चाहते हैं। हाँ। और आप कितने लोगों की डिसरिस्पेक्ट करते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं उन 100 लोगों की लाइन में ना 10 लोग बहुत इंटेलिजेंट और टैलेंटेड होते हैं, या हो सकता है कि वो 100 में से 60-70 ऐसे हो जो बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे हो, जिन घर से भी सपोर्ट ना मिलता हो, जो अपनी खुद की सेविंग्स पे यहाँ रह रहे हो, एंड यू आर वेस्टिंग द टाइम एंड मनी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे टाइम इज मनी। एब्सोल्युटली इट इज। So this is how it is. So yeah, it was difficult for me also because मैंने 1 महीने में 300 ऑडिशंस दिए हुए हैं। ओह गॉड। मैं बहुत ट्रैवल करती थी। इफ यू नो द डिस्टेंस फ्रॉम खारगर टू मुंबई, इट्स सो फार, इट्स सो लाइक इट्स सच अ बिग डिस्टेंस टू कवर। मैं खारगर से रोज ऑडिशन देने मुंबई आती थी। मुंबई दिन के ऑडिशंस कंप्लीट करके, लाइक इफ आई कंप्लीटेड 300 ऑडिशंस इन अ मंथ, देन यू कैन इमेजिन दैट हाउ मेनी ऑडिशन आई यूज्ड टू गिव इन अ डे। आई यूज्ड टू गो बैक, जिसमें से 300 में से तो 250 वो फेक, 250 वो फेक। And I used to stand in a long row of audition people, like, so I understand that pain। अगर कोई नया टैलेंट आता है जो बहुत मुश्किल से आया है या जिसके पेरेंट्स का सपोर्ट है पर फिर भी वो बहुत राइट वे में जाना चाहता है, there are many people who can take you to the wrong place, but it's very important to be with your parents because you really need your parents as a support to survive in Mumbai। It's very important as a girl, of course। हाँ। When I was just 17, it was haywire thing for me to see people like, okay, there were circumstances जहाँ पे मुझे ना बोलना था, लेकिन मैं पहले स्टार्टिंग में इसलिए भी डर गई थी कि ओके मैंने ना बोला तो मुझे ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, because this nature of saying no is not from here, it's from my childhood I have। So I have a problem to say no, but I have That's not the never been problem, I through would that। like to correct you। मतलब मैंने नो बोला और मुझे ब्लैकलिस्ट कर दिया कि ये लड़की ना, ये हमारे काम की नहीं है, ओके जस्ट ब्लैकलिस्ट। सो आई सेड ओके, आई हैव नो इश्यूज, इफ somebody will see me my talent, that person will call me obviously। तो ऐसा होता है। अच्छा, आपका कोई इंसिडेंट ऐसा जहाँ पे आपको लगा कि यार ये तो एकदम चीजें परफेक्ट है, यहाँ पे तो मैं सिलेक्ट हो ही जाऊंगी, एंड द अदर डे यू गेट टू नो इट वाज ऑल फेक? हाँ, हुआ है। I tell you that not once, it was many times it happened with me। मेरे साथ अभी लास्ट भी एक मेरा मॉक शूट हुआ है, मतलब आई टेल यू, वो मैं देखे आई हूँ इतनी प्रॉब्लम्स में, इतना कोरोना में, बिकॉज आई बीन कॉलिंग दिस पीपल कि प्लीज कॉल मी इफ आई एम सेलेक्टेड, बिकॉज घर से जाना, वहां बैठना, एंड आपके सेट्स पे इतनी सिक्योरिटीज भी नहीं है। आप किसी को मॉक शूट के लिए बुला रहे हो, वो कपड़े आपने धुलवाए हैं नहीं धुलवाए हैं, हु विल टेक द गारंटी? बिकॉज व्हाट हैपेंस अभी, व्हेन आपने मेरा इंश्योरेंस भी नहीं कराया हुआ है या आपसे मैं कनेक्टेड भी नहीं हूँ, आपके आपके सिर्फ लुक टेस्ट की वजह से अगर मुझे कल कोरोना हो जाता है तो फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? सो दैट्स व्हाई आई हैड वर्ड्स विद देम कि मेरे को ऐसा फाइनल करके बोला, दे कॉल मी, नो नो नो, इट्स परफेक्टली ऑलराइट, इट्स परफेक्टली ऑलराइट, एंड
And then I was like, I got to know कि no. And I was like, the pain, अभी मुझे वो painful वो नहीं लगा कि उन्होंने select नहीं किया. Okay, I know these people. Okay, fine. They can go haywire. वो ऐसे ही करते हैं. But problem was that कि क्यों? आप नहीं समझ रहे हो क्या? इस time पे it's a serious problem going on, right? And again, I had to give one audition, which was like, no, you are the selected, ma'am, you know, you are the best person. हमें तो कोई पसंद ही नहीं आ रहा है. Just they've asked me around 12 takes. Oh God. 12 takes. And I thought, okay, now I'm finalized. Okay, fine, I'm happy. I got to know, no, it didn't work out. और पता है क्या, जब इनको ऑडिशन मंगाना होता है ना, they'll keep on calling you again and again, again and again, again and again. But उसके बाद जब फाइनल नहीं होते हैं ना, तो ये फोन भी नहीं करते और ना फोन उठाते हैं. तो मतलब जब फोन नहीं Oh, उठा तो responsible. समझ जाओ. हाँ, अगर नहीं रिप्लाई उसी वक्त नहीं आया है ना, सो आई टेल यू दैट क्या बोलते हैं, मतलब गया, मतलब लाइक नो दे आर नॉट सेलेक्टिंग यू नाउ, दिस हैपेंड एंड दीस कुकूज ना, दे आर इरिटेटिंग मी नाउ. कुकूज ना, बर्ड्स, दे कीप ऑन इरिटेटिंग यू. या टेल मी. हाँ, तो मुझे आप ये ऐसी कोई सी एक चीज बताओ कि आपने खुद एक्सपीरियंस करी हो और आपको लगा हो कि हाँ यार, पहले आपने उस चीज को जज कर लिया हो कि यहाँ पे तो नहीं होगा, यहाँ के लोग ही ऐसे हैं, बट उसका उल्टा हुआ. अच्छा, मेरे साथ ऐसा बहुत कम हुआ है, क्योंकि जहाँ पे मुझे लगता है कि लोग फेक हैं वहां मैं नहीं जाती अब. और मेरे साथ नहीं हुआ ऐसा, मतलब मुझे ऐसा लगा है कि मुझे ज्यादातर लगता नहीं है, बिकॉज पीपल दे आर सो वियर्ड ना, वो कभी कभी आपको मुंह पे ही बोल देते हैं. सो क्या होता है ना, कभी कभी ना आप उन्हें जज नहीं करते, बट जो वो बोल चुके होते हैं ना, आजकल लोग वैसे भी आपको थोड़ा सा बोलने पे जज करते हैं. दिस इज हाउ द सोसाइटी इज राइट नाउ. ओके, आपने कुछ बोल दिया, अच्छा नाउ आई कैन जज हर. हु गिव यू दैट? आई मीन, एक सेकेंड, किसने आपको इतना हक दिया है टू जज समबडी? और सी योरसेल्फ यार, पहले खुद को देख लो. तो बिफोर जजिंग एनीबडी एल्स, लाइक यू शुड सी योरसेल्फ, व्हाट कंडीशन यू आर इन, whatever person you are, at least see yourself first before judging anybody else. Okay, so that comes for me first. I never do that before. Okay. First I analyze and then I go for any sort of, so I never judge anyone. But that person सामने से मेरे मुंह पे, no, I will not let you work like this, you know, you तो can't work, you just can't work and I can't help you out. And I was like, okay. So, and then I'm working, like मैं उस शो के लिए I was giving auditions and mock shoots. तो मुझे मन में था कि अब ये नहीं होने देगा, क्योंकि क्या हुआ ना, उसने सामने से मुझे इतनी बार बोल दिया कि अभी वो मैं यहाँ बैठ गया. हाँ. समझ रहे हो? So कई बार you don't have to judge anybody. That person makes an image of him, ऐसा कि him or her, कि वो आप उसे जज कर लेते हो फिर. हाँ जी, it happens. So this is how situations are. आपने कुछ ऐसा किया होगा जो सामने वाला आपको जज कर रहा है. From my side, these things work. From others, I don't know, क्योंकि लोग आजकल किसी को भी कभी भी जज कर लेते हैं. बिल्कुल. अच्छा, ये कौवा है, ये काव काव क्यों कर रहा है? नो, पॉसिबल ही नहीं है, कौवा व्हाइट होना चाहिए. ऐसे भी लोग बोल देते हैं कभी कभी. People are like, okay, you can't stop them. Like, you can't stop them. What they want to speak, they will speak. We actually can't change anyone. And even what happens is, जो रूल्स होते हैं वो लोगों के हिसाब से चेंज हो जाते हैं. हाँ, रूल्स एक तो हर इंसान के अलग होते हैं, और कभी कभी लोग अपने रूल्स अपने हिसाब से चेंज भी करते रहते हैं. दिस इज हाउ फ्लक्चुएटिंग नेचर सब हर किसी का होता है. बहुत रेयर होते हैं जो अपने खुद के रूल्स पे और रेगुलेशंस पे काम करते हैं ना. आई वर्क ऑन दैट. मुझे पता है कि मैंने अपने लिए about you. हाँ, That is the best thing about you. मतलब I have something, you can say a bucket list. Okay, bucket list is a wish list. I might be wrong with my words somehow, but कभी कभी होता है कि I have some things in my mind which I'll not change. कहते हैं ना, एक लक्ष्मण रेखा. थोड़ी बताओ ना हमें भी. Like, I don't believe on compromising my work and my own self. I don't believe that fact. मुझे पता है मुझे ये करना है, इतने में करना है, तो मैं उतने में ही करूंगी.
I can compromise the fact of money side, but I can't compromise my own self. I told you, मैं self respect compromise करके काम नहीं कर सकती, वो वाह। चाहे कहीं भी हो. So I said I am the one who can say no. आपको बुरा आपने लगता है वो जैसे आपका बताया। प्रॉब्लम है. हाँ, वो आपका प्रॉब्लम है, मेरा नहीं. आपने जैसे बताया कि आप दो टेस्ट के लिए भी गई थी, अपना मॉक टेस्ट के लिए गई थी और वहां पहुंची, तो किस तरह से प्रिकॉशंस लेके गई थी आप इस टाइम में? यार बहुत कुछ, मुझे तो लगता है कि मैं मतलब हद से ज्यादा प्रिकॉशंस ले रही हूँ. मतलब मेरे घर में यहाँ पे 2 सैनिटाइजर्स रखे हुए, एज यू कैन सी द होल बॉटल्स आर हाँ, देयर, द बिग वंस. हाँ, या इट्स फुल. एंड देन मैं घर से निकलने के बाद स्लीपर्स को सैनिटाइज करना, पैरों को सैनिटाइज करना, हाथ में ग्लव्स पहनना. देन आई ऑलवेज कीप अ पेपर फोल्ड इन माई हैंड, जिससे मैं लिफ्ट्स के बटन दबा पाऊँ. आई मैं कभी उसे डायरेक्टली टच नहीं करूंगी. एंड देन आई थ्रो इट अवे. उसके बाद कहीं जाना तो दूर से तो ऑफ कोर्स वी टॉक, बट वहां जाने के बाद आई सैनिटाइज एवरीथिंग बिफोर, लाइक सिटिंग देयर. और वहां के कपड़ों को आने के बाद अंदर से और बाहर से सैनिटाइज करके 5 मिनट्स तक रख देना. उसके बाद फिर मुझे कोई टच करे, जैसे कि हेयर आ रहा है या कोई मेकअप करने आ रहा है, तो उनको पूरा सैनिटाइज करना अपने बॉटल से. आई एम लाइक ओके, आई विल सैनिटाइज यू एंड नाउ यू कैन टच मी. की यूजिंग माई ओन थिंग्स. मोस्टली मैं मेकअप खुद कर लेती हूँ, मैं ज्यादा नहीं, बट जितना जरूरत है. और उसके अलावा नहीं है तो आप कर रहे हो तो एटलीस्ट यूज माई ओन थिंग्स एंड डू इट. एंड बट आई सैनिटाइज यू फर्स्ट. और ग्लव्स पहना हो सामने वाला, वो मास्क पहना हो, क्योंकि मेकअप होते हैं आई कांट वेयर द मास्क. हाँ जी। और उसके बाद वहां से निकलने के बाद अपनी पूरी बॉडी को सैनिटाइज करना अपनी गाड़ी में बैठने से पहले. और उसके बाद घर आने के बाद सबसे पहले बाथरूम में घुस जाना. मतलब इधर उधर सब छोड़ो, सबसे पहले नहा लो. और So पता है, these are अब ऐसा लगता precautions है कि I'm सच्ची में अगर taking. बाहर से आए हैं तो सबसे पहले नहा ही लेना चाहिए। हाँ, because you are so scared now. ये वायरस पता नहीं क्या है. You don't know about this, right? कोई नहीं. जो एक छोटे, मतलब तुम सोचो कि ये जो सैनिटाइजर है जो घर घर में है, ये इससे मर जाता है, लेकिन अभी तक हम लोग इसकी कोई मेडिसिन नहीं बना पा रहे. हाँ। सैनिटाइजर से वी कैन किल दिस वायरस, ओके, इजिली. ओके, कोरोना मर गया. So what about eating medicine? It's not there yet. Why? Because कुछ नहीं, अभी क्या कर सकते हैं. अब ऐसा तो है नहीं ना सैनिटाइजर. ओके फाइन, आई एम फाइन, यू गॉन. सैनिटाइजर ही पी लिया, दवाई नहीं बन रही होगी. सही है, बिल्कुल ऐसे ही। Funny, I tell आप you. एक स्टेट लेवल एथलीट भी हैं, तो किस हाँ जी. स्पोर्ट में आपका इंटरेस्ट है? So I'm a long run athlete basically. ओके। And yes, so I was the state level athlete for 2012. And 2012 mein I've completed my NCC also, so I'm not cadet, I'm sergeant now. ओके। So I'm sergeant as commanding officer. वाओ। As I told you, I was actually preparing for my CDS and all, like to complete and become an army officer, but somehow I'm like यहाँ पे. तो वो जो 3 साल थे उन्होंने मुझे यहाँ सेटल कर दिया. बट अभी भी कॉलेज के 3 साल थे. उधर चली जाऊं मैं? हाँ, लेकिन आप ना बहुत सेंसिटिव हो जाते हो. अभी क्या था उस टाइम पे, क्या था ना, बहुत रफ थे. आई वाज बहुत ज्यादा रफ, बहुत ज्यादा रियल. मतलब ऐसा था कि आई यूज टू रन अराउंड, धूप में भागना, कुछ मिट्टी लग रही है ओके, गंदे हो रहे हो, टैन हो रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. अभी आफ्टर दिस, लाइक 6-7 years इन मुंबई, आई फील लाइक यहाँ पे आफ्टर कमिंग इन इंडस्ट्री एंड ऑल, मुझे लगता है कि अभी आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गए. यू विल टेक टाइम टू बिकम व्हाट यू वर. एब्सोल्युटली। तो वो चीजों ने इस चीज ने मुझे काफी अच्छा भी दिया है और काफी चीजें छीन भी ली है. जैसे मेरी रफनेस छीन ली. मैं अब सनलाइट नहीं झेल सकती हूँ. पहले ऐसा था कि आई कैन स्टैंड ऑल द डे, होल डे, एंड आई कैन जस्ट रन अराउंड बिकॉज आई हैव टू प्रैक्टिस. हाँ। सो आई एम अ बास्केटबॉल प्लेयर, इवन स्टेट वाओ। लेवल सीनियर. या तो मैं उससे ऐसे खेलती रहती थी. लाइक ठीक है, टैन हो रहे हैं, इफ यू सी माई ओल्ड पिक्चर यू विल बी लाइक नो, नॉट पॉसिबल, नो, नॉट एट ऑल. सो वैसा था. At that point of ठीक time, है, I say चीजें no.
नहीं तो ऐसा, एंड दिस हैपेंड टू मी नाउ, सो मैं बहुत लाइक, एंड इट्स नॉट हियर समवेयर, आई ट्राइड टू स्टैंड इन सनलाइट एंड ऑल, बिकॉज अब आदत नहीं है। हाँ जैसे कहते हैं ना, इफ यू आर कंटिन्यूसली फॉर अ ईयर यू यूज एसी एंड आफ्टर दैट नो एसी इज देयर, यू सी योरसेल्फ, आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड फॉर मी इट्स 7 years नाउ इट्स अ that I'm लॉन्ग। not facing these things. Yeah, 6 7 years that I'm not facing the roughness what I used to be. So फिर वो है और कुछ नहीं है. So that's the only difference I feel like. There's nothing else. सो इस Otherwise, लॉकडाउन same. पीरियड में आपका स्किन केयर और हेयर केयर रूटीन क्या रहता था? कुछ भी नहीं baby. हाँ, I'm just like, मैं क्या करती हूँ कुछ भी नहीं. I just take care of myself. How I eat well. I drink water on time. I'm eating like जो vitamin C और बाकी जो healthy drinks होती हैं, I keep on taking that. Yes, of course, I have this तुलसी का juice which is बहुत कड़वा है, लेकिन I have to have it because it's healthy. And अभी कोरोना के टाइम पे everyone has to take something like this, so of course I'm taking it. And all homemade remedies are being done, like बाल और skin के लिए फिर वही काम करने लगती है जो आप खाते हो, in spite हाँ of जी। using something ऊपर से अप्लाई करना, और ऊपर के ट्रीटमेंट से अच्छा होता है आप अंदर की बॉडी को ट्रीट कर लो, so वो उसकी वजह से everything will go right. So this is how it is. डू यू बिलीव इन आयुर्वेद? I don't know. I believe on whatever is healthy, it comes from home remedy. So I do that. Like पूछ लेती हूँ, ओके ठीक है, ये करने से ये होगा, ये करने से ये होगा, तो ये कर लेते हैं. में So ऐसे. there are a lot of roles which you have played. Which one is the closest to your heart? There are lots of. Roles, characters which you have played. Which one is the closest to your Okay. Closest is I did one show on DD National, and that's the closest to my heart. Actually, that one, and the others, the second place I can give to this Divya Drishti mein Simran. heart? So one that DD National show I did with BBC Worldwide was Roshni. उस लड़की का नाम जैसा था वैसी वो खुद भी थी, and to play that role of Roshni was very different, other, like it's other world for me. अरे वाह, Such a beautiful person, such a beautiful girls, इतना innocence, इतनी 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 मासूमियत, इतना cuteness, हर चीज को सहने की क्षमता, everything was there, and I feel like I believe that I'll be lucky to play that role again. वाओ। जरूरी नहीं है कि वो कैरेक्टर खत्म हो जाएगा, वो कैरेक्टर किसी भी शो में आ सकता है, बट वो प्ले करना was something other, I tell you, something way around, because it was most beautiful role I've ever played in my life. It was very different, it was very beautiful. Yeah. So what has Roshni taught रोशनी में रोशनी कंपैशन सिखाया, पेशेंस सिखाए, how to deal with your anger and how to deal with problems. Like बहुत ही सिंपल सी लड़की थी, एक मतलब एक सिंपल सी लड़की है जो जाट फैमिली को बिलोंग करती है, and she was so sweet. She can handle any problem by herself. She was ready to take everything, face everything, and she'll not say anything wrong to anybody. She was so positive. So I feel some characters, they live with you, and I've lived that. And वाओ। second is Simran. So Simran was me. Somehow Simran was me. So I loved it again. So अच्छा, both the roles were very close to my heart. तो इन दोनों रोल्स में से कोई सा डायलॉग जो आपको याद हो वो हमें एक बार बोल के बताइए। Okay, तो उन्हीं सिमरन रोशनी का तो इट वाज लाइक कि उसकी एक लाइन थी जब उसका इंट्रोडक्शन होता है कि सब चीजें कुछ, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली हर डायलॉग, बट इतना था कि रोशनी हर जगह होती है, या कुछ somehow connecting to this, कि लाइफ इतनी खूबसूरत है एंड आई थिंक आई कैन लिव द लाइफ इजीली, एंड शायद यही सोच के मेरे माँ बाबा ने मेरा नाम रखा होगा ना रोशनी. अरे वाह। तो वो एक बड़ा खूबसूरत सा था जिसमें वो शिवलिंग के सामने बैठ के पूजा हाथ जोड़ के वो अपना इंट्रोडक्शन दे रही है, एंड देन
So beautiful to live that role, यार. I tell you, if somebody sees that role ना, वो person खुद बोलेगा, such a beautiful person to see on screen. And Simran तो I remember because अभी खत्म हुआ है, so of course Simran तो was like कि let's take a selfie type selfie. She's so cute all the time. She's hopping around. और उसमें I played this बच्चे का character also 6-7 साल की वो बीच में बच्ची बन जाती है, so उसमें ऐसा था नहीं मेरे को नहीं खाना, मेरे को यही चाहिए, मेरे को कैंडी चाहिए तो मेरे को कैंडी चाहिए. So that was very sweet, I tell you. I tell you, very sweet, very real. Both were very real. क्योंकि इतना ओवर द टॉप मेकअप नहीं होता था मेरा रोशनी में. बहुत ही रेयर कुछ हुआ तो हुआ बेसिक. और मैंने सिमरन को भी काफी रियल रखा था. लाइक द वे आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू नो मेकअप में, वैसे ही मैंने सिमरन को भी बीच में प्ले किया था. एट पॉइंट ऑफ टाइम आई गॉट अ चांस टू प्ले विथ दिस नेचुरल थिंग एंड I loved it. It was so nice. So yes, these are the shows. So I'm thankful to BBC and thankful to Fireworks and Mukta ma'am to like giving me such beautiful chances in my life. अरे वाह. अच्छा मुझे आप ये बताओ, places in India which you would like to visit for a vacation. मुझे हिमालय जाना है यार. एकदम I don't know why I love हाँ मतलब सुना बहुत है कि वहां जाके ना बहुत शांति सुकून और बहुत एक तो वेदर ना ठंडा है, सो मुझे ठंडे वेदर्स बड़े पसंद है. लाइक बर्फ पड़नी चाहिए एंड एवरीथिंग. आई रियली डोंट लाइक रेनी सीजन बिकॉज रेनी सीजन इज टू चिपचिपा एंड मुझे थोड़ा सा मैं फिनिकी हो जाती हूँ चलो गंदगी देख के एंड ऑल. बट I winters are awesome, so I would love to go Himalaya. I don't know why. और इसके अलावा if I get a chance, then I would love to see that side of like the पहाड़ side of India part. Okay. जहाँ पे ये सब आ जाता है. मुझे घूमना है तो मैं ऐसी जगह घूमना पसंद Sounds करूंगी जहाँ खूबसूरती है, या कश्मीर and all. I would love to go. Yeah. 2020 के कोई traveling plans थे? नहीं यार, I never plan for my life anything. Oh. Not at all. No plans. Live today. खत्म बात है. Because once you have plans ना, फिर आपको इतना headache होता है, इतना stress आता है, आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे. And generally plans don't work out for me, so I don't keep plans now. So no plans. स्कूल लाइफ की अगर बात करें तो स्कूल लाइफ में आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? Okay, so school life की अगर बात करेंगे, so I used to love my school a lot. Like मैं अकेली student थी. I still remember I used to cry to go to school on Sundays also. Oh wow! मुझे स्कूल जाना है, मुझे नहीं पता, मुझे स्कूल जाना है. And my mom was like, बेटा संडे है तो क्या हो गया, तो भी स्कूल जाना है, खुलवाओ. So and my half of the classmates were like छुट्टी ले लेते थे और मैं अकेली होती थी जो स्कूल जाती थी. So yes, I mean I still remember मुझे चिकन पॉक्स हुए थे and मैं सेकंड स्टैंडर्ड में थी. और उसके बाद मैं स्कूल नहीं जा पाई थी for around 3-4 months because chicken pox were like huge chicken pox I had on my face and my mom वो जो भी था. So my mom was like, no बेटा इस टाइम पे स्कूल नहीं जाते, बाकी बच्चों को भी हो जाएगा. अरे तो मुझे पीछे अकेले बिठा देना, स्कूल तो मुझे जाना है. remember those days. स्कूल जाना है, स्कूल मुझे जाना है. Like all classes were good. All subjects were very dear to like to me, very very close to my heart, of course. So academics वगैरह were very sweet for me. They were very easy actually because मैं curriculars में भी बहुत रहती थी, तो उसके साथ में तो yes, like 10th में if I scored 80, then 12th में I've scored 80 something, 90 something. So this is how it happened. And colleges में भी अच्छा खासा काफी कुछ रहा था. So I'm happy with that. कि मुझे ऐसा था कि मैं को एक रात पढ़ूंगी and I'll be fine. So this is sort of yes, God's grace. It went well, very nice. But favorite subject कौन सा था हमेशा? क्योंकि सब्जेक्ट्स यार ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं था बिकॉज 10th तक मुझे जैसे बायो बहुत अच्छी लगती थी, मुझे साइंस पसंद थी क्योंकि वो मुझे लगता था बहुत ही इजी सब्जेक्ट है. ओके फाइन, अब मुझे डायग्राम्स बनाने हैं और उसके बाद उसके बारे में लिखना है. ऐसी हिंदी में होता था, आई यूज्ड टू बी लाइक ओके डायग्राम्स बनाने हैं, ओके उसके बारे में लिखना है,
Same used to happen in Sanskrit. I scored more than 90 in Sanskrit in my Wow. 10th, like, yeah, ninth standard. I still remember. So yeah, it was like shocking for me also. Theta, Anti, Sita, okay, I've done, I've completed it. So there were subjects like I used to love while doing them. Like 10th तक maths was very nice. उसके बाद मुझे ऐसा लगता था why sin cos theta यार, it's so irritating. It is. Why sin cos theta? Why? मुझे बस वो sin cos theta से नफरत थी, बाकी सब अच्छा लगता था मुझे मैथ्स में. What I is used to hate day it. for you? हाँ? What is an ideal Come day again? for you? Ideal day. Ideal date, Date in a way. Like as in what? you want किसी के अगर if someone wants to take you out तो कैसे लेके जाना चाहिए? Okay. So, oh, like that date. Okay. I was thinking something else. Okay. Ideal date is, यार क्या बोलूं मैं, because I don't know. It should not be planned then. It should be a surprise for me. And though I love the Cinderella part, अरे वाह. but yeah, I love the Cinderella part, but मुझे लगता है मैं खुद को खुद भी safe रख सकती हूँ. So somehow the Cinderella is gonna be the fighter Cinderella, okay? Okay. And I would say it should be very, very beautiful. Like, don't waste flowers for that. Either choose balloons, like it's rain of balloons or something like that, and a ring in your hand, and just propose me with the simple one, solitaire, which I already have one, but I can love to have one more. So it's okay. just be there, just do it. Arrange. It should be arranged then. It should be arranged. It should not be like, okay, after proposing and then like we are taking time. It should be like done then and there. It should not be taking time too much. Such वो only चीज़ होगी. photograph. हाँ, फुल संस्कारी. हैशटैग सिमरन के डायलॉग बोले तो हैशटैग संस्कारी, ओहो. ये सिमरन तो बड़ी अच्छी लग रही है मुझको. सबको अच्छी लगती थी, मुझे भी बड़ी पसंद थी यार. बड़ा ही क्यूट कैरेक्टर था सिमरन का अपने आप. मतलब आपने वेब सीरीज भी करी है, टीवी सीरीज भी करे हैं, सीरियल्स भी करी है, मूवीज भी करी है, तो आप मतलब अब क्या प्लान्स है आपके? यार देखो, प्लान्स मैं इसलिए नहीं कर सकती बिकॉज आई टेल यू प्लान्स नेवर फॉर मी, दे नेवर वर्क आउट फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंडली आई बीन स्टिल लर्निंग यार. आई एम स्टिल ऑन अ लर्निंग स्टेज, बीइंग वेरी ऑनेस्ट. मुझे हर नए शो में ऐसा लगता है कि मैं कोई गलती ना कर दूं, एंड आई वॉन्ट टू लिव दैट पार्ट ऑफ दैट रोल. मैं पुराने रोल को लेकर नए शो में नहीं जा सकती बिकॉज it's nothing then. I'm doing the same thing again and again, means I'm not a performer, right? So I'm not a performer types वाली situation I don't want to create. So I think जो चीजें अपने आप आ रही हैं, let them come. I don't have to plan anything, and कोई आपका काम नहीं रोक सकता अगर you are a good performer. बिल्कुल. If you are just thinking कि नहीं अभी घर बैठ के मैंने प्लान कर लिए लंबे लंबे, लिख लिया सब, ये होगा इसके बाद ये करूंगी, इसके कुछ नहीं होगा. So for me it's like if I'm working today, जो आज मैं जी रही हूँ उसमें मैं अच्छा कर रही हूँ, so I think some results will come or some results will not come. So मैं सिर्फ कर्म करने की ही सोच रही हूँ अभी. So I don't think so anything is planned like that. हाँ? A karma believer. Yeah, you can say that sort of. Things work on a karma cycle. I mean, there's nothing like hell or nothing like heaven. Whatever is there, it's all here. Being very honest. और क्योंकि मैं hell और heaven तो आएगा ही नहीं. If you see outer world, like not even this, I'm talking about the galaxies and all, then we are not even चींटी के बराबर. Our planet is चींटी के बराबर there. Okay, and I have this attitude of, okay, I am this. Dude, you're nothing. Our planet is nothing in galaxy. So people, they don't understand the facts, but ठीक है. But I understand, and I think ठीक है, चल रहा है जो है. अच्छा, but
डायनासोर्स आर नॉट देयर डूड. मतलब आप ये सोचो, डायनासोर्स थे एक टाइम पे, दे यूज्ड टू बी लाइक, ओ वी आर लाइक दिस. हाँ वेयर आर दे आर नोवेयर. आई डोंट थिंक सो एनीबडी केयर्स. बिल्कुल. डायनासोर्स नहीं रहे, हम तो फिर भी ह्यूमन है. So, हाँ. where you go with this ego, I don't understand. अच्छा, आपको ऐसा अगर हॉलीवुड से एक ऑफर आता है कि आपको एक हाय, हमारे मुंह में घी शक्कर अभी क्या अभी. आपको हॉलीवुड से ऑफर आता है that you know there's a show you want to मतलब we want to cast you in it, बट रोल आपको डिसाइड करना है, तो क्या रोल करना पसंद करोगी? किस टाइप का रोल आप करना पसंद करोगी? ओके, आई थिंक अगर मुझे चॉइस मिलेगा सबसे पहले प्ले करने का, तो मैं सबसे पहले वहां आई वुड लव टू प्ले एन इंडियन रोल. Ah, हाँ, मतलब इंडियन गर्ल, टिपिकल इंडियन गर्ल. नथिंग लाइक, there's nothing like, you know, a girl who's born and brought up in abroad and types, and really wanted to take a chance like that if I'll get a chance to play. hashtag Otherwise फिर संस्कारी. उनके ऊपर है कि वो मुझे, हाँ, हैशटैग संस्कारी, हैशटैग इंडियन. तो हाँ, मतलब मुझे लगता है कि सच्ची एक में बार बहुत अच्छी एक्सपेरिमेंट लगी करने में मुझे. कुछ नहीं जाता है. सिमरन से तुम वैसे भी बात कर सकती हो. हैशटैग सिमपुर वाला सिमरन के. ओ मतलब आपको अब तो ये ऑटोमेटिकली आने लग गया है, ऐसा मुझे लगता है. हाँ, मुझे बहुत टाइम लगा था हैशटैग याद करने में, क्योंकि उस कैरेक्टर को बनाना पड़ा था प्रॉपर ना. हर टाइम सेल्फी लेने वाला कैरेक्टर, हर टाइम कैमरा ऑन रखने वाला. कोई भी सिचुएशन है, कैमरा इज ऑलवेज ऑन. Camera is always on. Hashtag this is happening. Hashtag that is happening. So, yes, I mean, yes. क्या आपकी लाइफ में भी सिमरन आ गई थी? मतलब क्या आपकी लाइफ भी सिमरन को प्ले करते करते ऐसी हो गई थी बीच में कि हाँ हाँ, ऑफ कोर्स मैंने हैशटैग्स लगाने शुरू कर दिए थे. लाइक यूजुअली आई एम लाइक, हाँ, मतलब आप जीने लगते हो उस चीज को, क्योंकि देखो, परफॉर्मर विल लिव द कैरेक्टर, एक्टर विल ओनली एक्ट. हाँ So जी. for me, that character, I was living it. So yes, it was very nice to live that role because it was very nice. It was not negative और ये वो ऐसा नहीं है. हर कैरेक्टर की अपनी एक डिमांड होती है. बट ये बड़ा अलग सा था. मतलब कहीं कहीं शेडी भी था, कहीं कहीं बहुत अच्छा भी हो गया था, और कहीं कहीं बहुत ही ज्यादा प्यारा हो गया था. So I just enjoyed it. इस उसकी खुद की एक कहानी थी. इस लॉकडाउन पीरियड में आपके फर्स्ट क्या क्या रहे? एज इन फर्स्ट टाइम पोछा लगाया, फर्स्ट क्या क्या रहे आप? नहीं, मैंने सब किया हुआ है. सिर्फ मैंने चपाती, yes, that's the first I did in my whole life. I made चपाती for the very first time. गोल? मुझे चपातीज नहीं बनानी आती. गोल भी और परफेक्ट भी. अरे वाह. लाइक इतनी सॉफ्ट कि मुंह में मेल्ट हो जाए, इतनी सॉफ्ट. अब तो लंच पे आना तो बनता है. of course, any day now, any day I can take a chance because I tell you, मुझे पहले पहले कुछ एक हफ्ते बड़ी प्रॉब्लम हुई थी because मुझसे चपाती बन नहीं रही थी, एंड सेकेंडली जल भी रही थी, बहुत टेढ़ी मेढ़ी बन रही थी. बट आफ्टर दैट व्हेन आई डिसाइडेड, नो, देयर इज सम, क्या बोलते हैं, कुछ तो इसमें एक्सपेरिमेंट है या कुछ तो इसमें है. आई हैव टू थिंक कैसे मॉम बनाती है, एंड देन okay, back of mind it was like, no, this is the logic, this is the thing, how you make chapatis exactly. So yes, now so they are like proper phulka, proper. अरे वाह. जल्दी से मैं The only first I had for corona, this quarantine thing, is only chapati. Baki I know how to cook. I can cook sweets, I can cook गाजर का हलवा to anything, बेसन के लड्डू से लेके to anything. Yeah. वाह. So yes. मेरे मुंह में पानी आ गया. If I'll make, अगर नियर बाय होगे तो पक्का I'll make you have it in winters, गाजर का हलवा. I am in Indore right now. So I have to parcel it यार, खराब हो जाएगा. मैं आ जाऊंगी, आप चिंता मत करो. मैं मुंबई आ जाऊंगी आपके लिए. Cool, done, then तो done. अच्छा, इस लॉकडाउन Okay. में खुद के बारे में क्या क्या नई नई चीजें जानी आपने? खुद के बारे में कि मैं चीजों को दो तरीके से हैंडल कर सकती हूँ यार. मतलब मेरे को, I know if I can control my emotions, I can. If I'm not able to, that is because I don't want to. हाँ जी. So
Yes, I think I'm learning about myself a lot, क्योंकि खुद के साथ बैठने का मौका मिलता है, खुद को आप टाइम देते हो, खुद के बारे में सोचते हो कि नहीं आपके अंदर क्या चल रहा है, और काफी सारी चीजें आपको पता भी चलती है कि इस चीज से आपको प्रॉब्लम है। एक वक्त तक मैं भी नहीं बहुत सारी चीजें बोल पाती थी, क्योंकि मुझे लगता था नहीं यार ये इंसान ना मेरे बारे में क्या सोचेगा। फिर अभी मैंने सोचा है नहीं, इट्स रियल, बी रियल, देन बी, प्लीज स्टॉप झेलोइंग एनीवन और सीधा बोल दो। नो तो है था ही हमेशा से, बट ये भी है कि अभी उसको बोलना बहुत जरूरी है कि भाई तुझ में ये प्रॉब्लम है, क्योंकि तेरी इस प्रॉब्लम से मुझे प्रॉब्लम होती है। सो बिल्कुल। डोंट डू दिस। किसी के और के साथ करो, मेरे साथ तो मत करो। हम्म। एंड इफ यू हैव अ ईगो ऑफ योर पोस्ट, देन प्लीज कीप इट इन योर पॉकेट, बिकॉज आई डोंट केयर। ये तो हो ही I नहीं don't सकता। care whatever post you are at, I don't care, because I feel like कि अगर तुम मेरे साथ बुरा करोगे तो कहीं ना कहीं something will go wrong some or the other day with you, so don't try that with me. So मैंने वो भी करना सीख लिया। Wow. अच्छा, one thing, if you get an authority to change one thing in this industry, what would it be? uh one thing तो nepotism and too much of compromise, like ये ये तो सारी आप चीजें, हो ही नहीं ये पाया, दो। मतलब कॉम्प्रोमाइज हो गया या हर चीज में सामने वाले को खुश करना। दिस इज वन थिंग व्हिच आई रियलाइज्ड अबाउट यू। ये दो चीजें हम, मुझे अगर मौका मिलेगा, इफ आई गेट अ चांस टू चेंज, देन आई से दैट कुछ ऐसा मैजिक हो जाए ये दो चीजें ना हो। हम्म। तो ऐसा बहुत टैलेंट भरा पड़ा है यहाँ पे, जो घर चला जाता है जिसके पास सिवाय मतलब एक सैडनेस के, या सिवाय सेटबैक्स के, या सिवाय पेन के कुछ नहीं रह जाता, बिकॉज दैट पर्सन कैन स्ट्रगल फॉर 20 years ऑफ कॉज। कितने बिल्कुल। सारे लोग हैं जो नहीं कर सकते हैं 20 साल तक स्ट्रगल यार। और आई डोंट थिंक देयर आर पीपल हु डिजर्व टू स्ट्रगल इवन। कुछ लोग हैं जिन्हें एक्चुअल काम मिलना चाहिए। सो जो ऐसा करवाते हैं, दे शुड बी पनिश्ड इन देयर लाइव्स प्रॉपरली। मुझे नहीं पता उनकी वे ऑफ पनिशमेंट क्या होगी, दे विल गेट देयर पनिशमेंट्स व्हाटएवर दे आर डूइंग। एंड सेकेंडली, दिस नेपोटिज्म एंड कॉम्प्रोमाइज दोनों खत्म हो जाने चाहिए, दोनों। इसकी वजह से बहुत लोग पेन पेन में होते हैं, लाइक इवन आई हैव बीन थ्रू, सो आई नो। हाँ। अच्छा, coming to a happy वाला note, what is happiness according to you? My happiness is seeing a smile on my mom dad's face. अरे वाह। Just, and I'm done. And I'm done for the day. They are happy. I like, okay, they are happy. Done. डन, अब कुछ नहीं चाहिए। They're healthy and happy because they have done so much for me, and I think that I have not done a 1% of it till yet. I don't know, people say you have done so much. I said, I think no. There's always a new day. I have to do something every day, which I'm not able to right now. But I feel सिर्फ तू उन्हें देखना स्माइल करते हुए या सुनना स्माइल करते हुए is enough. वाओ। एक जल्दी से रैपिड फायर राउंड खेले। Yay! वैसे हैशटैग रैपिड फायर। Okay, hashtag rapid fire. Hashtag rapid fire. Hashtag with Purva. बुक्स और मूवीज, Movies. एनिमल्स और पीपल, Animals or people. Mm, I feel not people, but a person. One Okay. person is enough. ओके। Yeah. बीचेस और माउंटेन्स, Mountains. हिमालयस, केक्स और कुकीज, Cookies. ब्लैक और व्हाइट, White. टी और कॉफी, Coffee. टीवी शोज और वेब सीरीज, Web series. इंस्टाग्राम और स्नैपचैट, Instagram. टिकटॉक और रील्स, I would say reels. It's real. Good. Go reels. Yeah, reels is good. TikTok is too much of, like, too much of pain. Somehow, sometimes. कॉलिंग और मैसेजिंग, Hmm? कॉलिंग और मैसेजिंग, Calling.
Painful it's to type all the time. Sometimes, yeah. Text or voice note? Voice note. Pizza or pasta? Pizza. And I tell you voice note why? Because what happens is sometimes I say, yaar bas kar. And you write it baskar is like, it can be like, yaar baskar. So I don't want to sound like that. That's my voice note. मिसअंडरस्टैंडिंग होती है मैसेजिंग के थ्रू. Yes. So always a voice note. टॉम एंड जेरी और शिनचैन? Tom and Jerry. टॉम और जेरी? Always. Jerry. Cute. Movies at home or movies at theater? Movies, home or theater. I feel like good movies deserve to be watched in theater, should be watched in theater, otherwise on TV. If I wanted to watch कि खाली time है and मेरे पास दिमाग नहीं है ज़्यादा use करने के लिए, then I can watch home. Long hair or short hair? Once I had short hair, and now I had this long hair. Wow. तो दोनों में से क्या choose करोगे आप? दोनों ट्रायल कर चुकी हूँ, दोनों ही अच्छे थे. अरे, heels or flats? Flats. Waffles or pancakes? Waffles, not pancakes. I don't like pancakes. खाए हैं मैंने. Craziest fan moment you've ever had? I had with Vicky Kaushal. So I really appreciate this guy's performance, and इसकी पहली not first but second film release हुई थी on 11 January. That's my birthday date. Wow. And I want to meet him, and that I don't know how come we both were shooting on same set. Ah. Yes. So I called my friend the same moment, and I was like, I had some bucket list things. There are some wishes I want to complete. I really don't know. I've मैंने सबको देखा है almost all industry actors, but I only clicked with Salman Khan. I clicked with Boman sir. Then I've clicked with Sonu Sood. Okay. There are very rare actors I've clicked pictures with. So so I really want to meet him. So I had this wish in my bucket list because I saw him on my birthday, and I was like, dude, this guy is something really awesome. And मैंने उसकी पहली movie भी देखी हुई थी. But that's a army part what I connect to a lot, because I did it for 5 years as army commanding officer and as a cadet. So for me that was very nice to see him and meet him. So everyone was like, Vicky Kaushal. I was like, I went like मैं अपने room में गए, called my friend, and guy called him. And his boy, all the manager or whatever, I don't know, he was just searching for me, and we were like just a second away from each other's room. Like I hop out and he hop out so we can see each other types. And then I went all the way, and हम मिले, हमने बात की. They were like, he gave us 45 minutes we were talking to each other. That was the best fan moment for me, if I say. And one more thing I ever like I always had, but I don't know how I'm gonna complete it. But I think अगर मैं उनकी family से भी एक बार मिल लूंगी तो I'll complete my bucket list. Though हर इंसान की जगह कोई complete नहीं कर सकता, but मेरा मन था to play Irfan's daughter once. Wow. Once. I tell you why, because I've seen his movie English medium. मैंने पापा के साथ देखी जब रिलीज हुई अपने, because his story and my father's friendship is just same what is being shown there. Exactly, my father is same. He is like, पापा कब चल रहे हैं? He's like, चलेंगे. He's like, पापा ये खरीदना है. हाँ, चलेंगे. And I was like, this is you. The father was like, हाँ. Another one is you. So I was like, हाँ. We were exactly same, and those all moments between father and daughter were so beautiful. हम दोनों ने movie साथ में देखी, and me and my father both were having tears in our eyes, and I always had a wish to work with him as his daughter. Yes, I feel I can meet his family and at least complete 50% of that bucket list wish.
होगा ऐसा। अच्छा, ऐसा कभी हुआ है कि आप कहीं ऐसी शॉपिंग करने गए हो या कहीं बाहर गए हो एंड किसी ने आपको रिकॉग्नाइज कर लिया जो आपका बहुत फैन हो, तो उसमें बहुत मतलब आपको ऑकवर्ड वाली फीलिंग, ओ अच्छा अब मुझे लोगों ने नहीं, आई फील गुड, आई फील गुड, आई फील पैम्पर्ड। मैं उनके साथ ऑल द वे पिक्चर्स क्लिक करवाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोग आपके साथ पिक्चर क्लिक कराने में डरते हैं, या आपके पास आके डरते हैं कि बोलें कि वो फोटो खिंचाना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं। सो कई बार मैं ही बोल देती हूँ इट्स ओके कम, क्योंकि कई बार ना लोग आपको कंटिन्यूसली देख रहे होते हैं विद दैट थिंग हाँ, कि नो, वी वांट टू टॉक टू हर, वी वांट टू गो एंड जस्ट ग्रीट हर। सो कई बार मैं उनके पास चली जाती हूँ। हाउ सो स्वीट। ऐसा मैं करती हूँ, सो दिस इज हाउ इट इज। यस, आई वुड अप्रिशिएट दिस। और लास्ट उन्हीं की वजह से सॉन्ग। तो आज को ये है ना यार, वी गॉट आवर इमेज बिकॉज ऑफ दीज पीपल, हाँ जी। जो हमें याद रखते हैं, जो हमें रिकॉग्नाइज करते हैं, जो हमें एक्टर बन, जो हमारा काम देखते हैं। और अगर हम उनके पास जाके ही नहीं हेलो बोल रहे हैं तो फिर वेयर वी स्टैंड, whom we are working for ourselves। ओके, अपने घर में शो बना के खुद के घर में टीवी पे देख लेंगे। लास्ट सॉन्ग ऐसा इन है। योर हेड। पार्डन? लास्ट सॉन्ग इन योर हेड। लास्ट सॉन्ग इन माय हेड, एक जिंदड़ी मेरी सौ ख्वाहिशा, एक एक मैं पूरी करा। सिमरन और रोशनी। Both. ना I can't select one of them एक। because both were very important for me. Both were very important for me. Like I can't choose anyone because both were very way different characters and both were very pretty characters. So of ठीक है, course बोथ they गिव made इट। my they made my they made my career actually. बाकी सब काम ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है, but they these are the roles which made my image, made me what I am. So yes. रोमांटिक हॉरर थ्रिलर। Uh, I say first I'll watch romantic. Second is thriller. Third is horror. I can go for horror for second also. It's okay. पहले रोमांटिक। हाँ, आइसक्रीम और बर्फ गोला। अगर काला खट्टा है तो of course I'll go for बर्फ गोला. But otherwise ice cream is okay. Sometimes केसर पिस्ता. अरे वाह। समर विंटर रेनी। Winters. विंटर Only winters. ओनली, उसके लिए तो कोई और ऑप्शन है नहीं उसके अलावा। नॉर्थ इंडियन और हाँ, साउथ इंडियन। north. स्लीपिंग और शूटिंग। Shooting. शूटिंग। हॉलीवुड और बॉलीवुड। Hollywood. एन ऐप यू कांट लिव विदाउट। अभी Instagram. इंस्टाग्राम। अभी तो फेवरेट हो गया Yeah. एकदम। Not because I post so much. अगर तुम देखोगे भी मतलब मैं हफ्ते हफ्ते भर कुछ पोस्ट नहीं करती हूँ, because this is the place where I can connect people easily. हाँ जी। There are lovely fans. I can see messages. Love you all guys. And ये जो लड़की है पूर्वा, इसका मुझे मोल बड़ा प्यारा लगा. She's थैंक यू। having very pretty mole here, and her like उसके जो ये शाहरुख खान वाले जो मैसेज। हाँ। dimples पड़ते हैं. So I think I would say love you all. Thank you for loving me. Hi everyone. Hi. हाय। Hi.